पानी जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्या आप जानते हैं कि यह धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है? पानी बचाओ, जीवन बचाओ सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी एक जिम्मेदारी है। इस लेसन में हम जानेंगे कि पानी की बर्बादी से कैसे बचा जा सकता है और इसे बचाने के लिए हम छोटे-छोटे कदम कैसे उठा सकते हैं। आइए मिलकर इस संदेश को फैलाएं और धरती को हरा-भरा बनाए रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि पानी है तो जीवन है। नमस्ते बच्चों। वेलकम टू द एनिमेटेड क्लास। ये है क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 11th, सेव वाटर सेव लाइफ। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पानी बचाया है? पानी को वेस्ट होने से रोका है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं इस लेसन की। इस लेसन में एक लड़का है मयंक, उसने पानी की कमी के बारे में बताते हुए अपनी कज़न प्रिया को एक लेटर लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। मयंक एक छोटे से गांव में रहता है। उसके गांव में पानी की कमी है। गांव के जो लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस बरसात के सीज़न में वो पानी की हर एक बूंद को बचाएंगे। बारिश शुरू होते ही वो इस आइडिया पे काम करने का फैसला करते हैं कि बारिश चालू होते ही वो पानी कंजर्व करेंगे, मतलब किसी जगह में स्टोर करेंगे। ये न्यूज़ अखबारों में छपती है कि इस गांव के लोग पानी बचाने के लिए ये काम करेंगे। मैंग को उसकी कज़न प्रिया, चचेरी बहन ने एक पत्र भेजा है इसी चीज़ से रिलेटेड, और अपनी चचेरी बहन को मैंग एक लेटर लिखता है रिप्लाई देते हुए। वो लेटर हमें पढ़ना है। पहले गांव का नाम लिखा हुआ है, ये कैवदेश्वर करके है, डिस्ट्रिक्ट इंदौर है, डेट वेट है। तो मैंग लेटर में कहता है, मुझे तुम्हारा लेटर पाके बहुत खुशी हुई। दरअसल मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मयंक को प्रिया से ये उम्मीद थी कि वो उसको लेटर जरूर भेजेगी। आगे वो कहता है, मुझे खुशी है कि तुम न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हो और आसपास क्या चल रहा है वो जानती हो। तुम्हारी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, मतलब किसी चीज़ को जानने का मन करना, और थर्स्ट टू इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी की प्यास की मैं बहुत कद्र करता हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ये क्वालिटीज़ तुम्हें एक जागरूक नागरिक बनने में ज़रूर मदद करेंगी। तुमने ये सही गेस किया है कि मैं अपने गांव में वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के उद्घाटन में गया था। वर्ड कंजर्वेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को बचाना, चाहे तो वो पानी हो, एनर्जी हो, मिट्टी हो, या किसी एनिमल और प्लांट की प्रजातियों को बचाना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वाटर कंजर्वेशन का मतलब ये है हम सबको बारिश के पानी को नदियों, तालाबों, कुओं में और खेतों में भर के इकट्ठा करना चाहिए, जिससे अर्थ का ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ सके। और साथ ही हमें पानी का इस्तेमाल इकोनॉमी में करना चाहिए, मतलब जितने की ज़रूरत हो उतना ही पानी यूज़ करें, बिना मतलब में पानी वेस्ट ना करें। जब बारिश का पानी धीरे धीरे धरती के अंदर चला जाएगा तो वो प्यासी नहीं रहेगी। हम एक बेहद चुनौतीपूर्ण दौर में जी रहे हैं। बिना सोचे समझे पेड़ों को काट दिया जाता है और साथ ही बड़े बड़े जंगलों का विनाश कर दिया गया। सारे जंगल काट दिए गए, जिसके कारण बारिश कम हो रही है और जिसकी वजह से हमें हर जगह पानी की कमी बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसका फसलों की खेती में बुरा असर पड़ रहा है। प्यासी धरती के साथ हम कैसे खुश रह सकते हैं? कैसे? अगर खेतों में पर्याप्त पानी नहीं रहेगा तो इससे अनाज उगाने में असर पड़ेगा और देश में अनाज की कमी हो जाएगी। हमारे गांव में रहने वाले भाई बहन काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाते हैं, और शहर में इतने लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है। इतने सारे लोगों के लिए काम, रहने की जगह, खाना पीना, ये सब नहीं हो पाता है, जिससे परेशानियां आती हैं समाज में। और पैसे की परेशानी तो आती ही है। काम अगर नहीं मिलेगा तो पैसे की परेशानी तो आएगी ही। आप ये समझ सकते हैं कि हमारी नई पीढ़ी को फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम जागरूक रहें और पानी की कमी की जो ये प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी लें। सबके साथ मिलकर इस पर काम करें कि कैसे इस समस्या को सही किया जाए। गवर्नमेंट ने सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों, यानी हर जगह रहने वाले, हर जगह काम करने वाले, मतलब सभी लोगों को पानी बचाने के लिए मोटिवेट किया है कि सभी को पानी बचाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए। आप सबको पता होगा कि समुद्र में जो भी पानी है वो खारा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम के लिए जो पानी मिलता है मीठा, ज्यादातर वो बारिश से मिलता है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर बारिश का पानी नदियों में जाता है और नदियों से बह के समुद्र में चला जाता है, जो कि हमारे किसी काम नहीं आता है। हमने तो खाली और सूख चुकी नदियों, तालाबों, कुएं जो हैं और बोर से जो पानी आता है उसे देखा है। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हम वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट लेवल्स में पानी बचाने और इकट्ठा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसान जो हैं वो अपने खेतों में मेढ़ या बांध बनाकर, जो खेत के चारों साइड मेढ़ बनाते हैं ना गांव में, आप लोग देखे होंगे, वही बना के पानी इकट्ठा करेंगे। और किसान अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब भी बनाएंगे, जिससे बारिश के पानी को उसमें इकट्ठा किया जा सके। इसी तरह पुराने कुओं और तालाबों को और गहरा और साफ किया जाएगा।
नालों और नदियों में बने स्टॉप डैम्स को रिपेयर किया जाएगा, जिससे वो पहले की तरह पर्याप्त पानी स्टोर कर पाएंगे। मयंक अपने लेटर में आगे लिखता है कि हमारे लिए ये कितना वंडरफुल सीन होगा कि जब गांव की नदियां साल भर पानी से भरी रहेंगी और हम अपनी नदियों में तैर कर फिर से एंजॉय कर पाएंगे जैसे कुछ सालों पहले करते थे। आप इजीली समझ सकते हैं कि जिस जगह की नदियां और तालाब पानी से भरे रहेंगे, उस जगह की ट्यूबवेल्स यानी बोर जो होते हैं घरों में, उनमें पानी की कमी साल भर नहीं होगी और वो साल भर हमें पानी देंगे। मयंक कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है। इसी तरह सिर्फ नारे लगाने से भी कुछ नहीं होगा, पानी सबकी ज़रूरत है। इसलिए हम सबको, बच्चों को भी इस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और पानी बचाना चाहिए। मैंने देखा है कि सभी लोग अपनी मर्जी से आगे आकर इस नेक काम के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लास्ट में लिखा है मयंक ने, आशा करता हूँ कि तुम्हें इस पत्र में लिखी बातों से बेनिफिट मिलेगा। इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। इसी तरह और भी बर्निंग टॉपिक्स पे लेटर लिखते रहना, मतलब जो समाज में चल रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे लेटर लिखते रहना। फैमिली में मेरा सबको आदर देना, तुम्हारा कज़न मयंक। ये लेटर लिखा है मयंक ने। इस लेटर के मीडियम से हमें सभी बच्चों को ये बताया गया है कि पानी इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, इसको वेस्ट ना करें और सब मिलके पानी बचाने का प्रयास करें। ये था लेसन 11th। इस लेसन का मोरल है, पृथ्वी हमें तभी बचाएगी जब हम स्वयं पृथ्वी को बचाएंगे। यहाँ होता है ये लेसन खत्म। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। बोले उन्हें पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान दें तुम्हारे जैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय Pulling बाय। up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.